हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की आंसर की आउट हो चुकी है, जिसमें दोस्तों पार्ट बी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनके 90 प्लस नंबर है, वो पार्ट बी में फेल हो चुके हैं। 90 प्लस नंबर लाने का भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है दोस्तों, कि क्या रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा। सभी का यही सवाल आ रहा है कि सर मेरे 25 नंबर आ रहे हैं, मेरा एक नंबर से रह गया है। कोई बोल रहा है 24 नंबर आ रहे हैं, कोई बोल रहा है 25 पॉइंट कुछ नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों, सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों, और देखेंगे क्या रेलवे को नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात करें दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मैंने नंबर देखा है 75 प्लस नंबर है, लेकिन वो पार्ट बी में फेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पार्ट बी में फेल हो गए हैं। अब दोस्तों, ऐसे में सभी का है। अब फेल भी ऐसे नहीं हुए कि दोस्तों कि 5 नंबर से या 6 नंबर से, कोई बाउंड्री पे फेल हो गया है, किसी के पॉइंट से फेल हो गया है। तो सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि सर क्या रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से तो रेलवे को नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। अब उसका रीज़न क्या है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, उसका रीज़न हम आपको बताते हैं, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का पेपर जो है ये हुआ है 2 मई को और 6 मई को। और दोस्तों, इसके पहले 19 मार्च को भी पेपर हुआ, कुछ बच्चों का हुआ है, ऐसा रेलवे का कहना है। तो दोस्तों, मान लेते हैं 19 तारीख को भी पेपर हुआ, 2 तारीख को भी हुआ और 6 तारीख को भी हुआ। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है कि पार्ट ए तो सभी बच्चों के लिए कॉमन आया। आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पार्ट ए के क्वेश्चन तो सभी के लिए कॉमन थे कि नहीं थे? बिल्कुल कॉमन थे। अब बात करें दोस्तों पार्ट बी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें बच्चे फेल हो गए हैं। अब कैसे? अब दोस्तों, जब पार्ट बी का पेपर था वो सभी के लिए समान आया, ये तो ज़रूरी नहीं हो सकता ना। कैसे? अब कैसे आप बोलेंगे कैसे? मान लेते हैं दोस्तों, 2 मई की बात करते हैं, सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं हम। किसकी? सेकेंड शिफ्ट की। अब पार्ट एक तो समान था, सभी के लिए कॉमन था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही नहीं, रेलवे करेगा ही नहीं दोस्तों पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन। पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन क्यों होना चाहिए, उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो 2 मई की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के 50 बच्चे बैठे एग्ज़ाम में, डीजल मैकेनिक के कितने बच्चे बैठे? 50 बच्चे बैठे। उसी प्रकार आरएसी की बात करें, उसमें बोले 50 बच्चे बैठे। फिटर की बात करें, ऐसे ही सभी ट्रेड के मिला के 50-50 बच्चे सभी ट्रेड के बैठे। अब दोस्तों, इसमें ज़रूरी तो नहीं कि इलेक्ट्रीशियन का उस दिन पेपर हार्ड आया हो, या ज़रूरी तो नहीं कि डीजल मैकेनिक का पेपर पूरा हार्ड आया हो, या ज़रूरी तो नहीं आरएसी का पेपर हार्ड आया हो, या ज़रूरी तो नहीं है कि फिटर का पेपर बहुत हार्ड आया हो। इन सभी ट्रेड में से हर ट्रेड का पेपर तो हार्ड नहीं आया होगा, कोई ना कोई ट्रेड का पेपर तो ईजी आया होगा। अब यहाँ पे जो रेलवे है, एएलपी की पोस्ट है, इसमें रेलवे ने ये नहीं बोला है कि आपको इलेक्ट्रीशियन वाले जो है उसको हम 50 सीट देंगे, या फिटर वाले जो है उनको हम 50 सीट देंगे, या आरएसी की बात करें उसको 50 सीट देंगे, डीजल मैकेनिक की बात करें उसको 50 सीट देंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें उसको 50 सीट देंगे। यहाँ डिवाइड तो किया नहीं है ट्रेड के हिसाब से, किया है? नहीं किया है। आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, किया है रेलवे ने? ऐसा नहीं किया है। मतलब ये जो पोस्ट है रेलवे की, रेलवे एएलपी सीबीटी एएलपी की, उसके लिए ये जो पोस्ट है सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के 50 बच्चे बैठे हैं, डीजल मैकेनिक के 50 है, आरएसी के 50 है, और फिटर के 50 बच्चे हैं। अब दोस्तों, क्या हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। पेपर कैसा था आपको ही पता है, आपने एग्ज़ाम दिया है, किसका हार्ड था किसका इजी था आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं दोस्तों कि 50 में इलेक्ट्रीशियन का 2 मई को पेपर बहुत टफ आया, उसमें 10 बच्चे ही पास हो पाए, 10 बच्चे पास हो पाए। लेकिन डीजल मैकेनिक का क्या हुआ कि थोड़ा सा ईजी आ गया, किससे? इलेक्ट्रीशियन से। अब इसमें 20 बच्चे पास कर गए, एक एवरेज मान रहे हैं कि 20 बच्चे पास कर गए। आरएसी की बात करें तो 50 में से मान लेते हैं 30 बच्चे पास कर गए। फिटर की बात करें 50 में से कितने? 40 बच्चे पास कर गए। अब दोस्तों, आप ही बताइए, इलेक्ट्रीशियन का पेपर हार्ड आया
इसलिए कम बच्चे पास कर पाए। फीटर का पेपर थोड़ा इजी आया तो ज़्यादा बच्चे पास कर पाए। तो क्या ये इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को ये हक नहीं बनता कि हमें फीटर के बच्चों के साथ में लाया जाए? क्यों? क्योंकि यहाँ तो पेपर का लेवल सबका समान नहीं था, सबका अलग अलग पेपर का लेवल था। इलेक्ट्रीशियन का अगर इजी था तो फीटर का कठिन रहा होगा, फीटर का इजी था तो इलेक्ट्रीशियन का कठिन रहा होगा। तो ये क्या 10 बच्चों को रेलवे को नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 40 बच्चों के बराबर में लाने के लिए? क्यों? क्योंकि रेलवे ने पर्टिकुलर पोस्ट किसी के लिए नहीं बांटा है, ना ही इलेक्ट्रीशियन के लिए, ना ही फीटर के लिए, ना ही किसी और ट्रेड के लिए। तो ये जो बच्चे हैं जो 10 पास कर जा रहे हैं, इनके साथ इनका तो नुकसान हुआ, क्योंकि पेपर इनका क्या था, बहुत टफ था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको पता है पेपर कैसा आया। तो हमारे हिसाब से तो रेलवे को इस चीज़ के लिए नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि सबको समान अधिकार मिलना ज़रूरी है। सभी के लिए समान पोस्ट है ना, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर किसी के लिए पोस्ट बांटा नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट अलग से आपने बांटा नहीं है, फीटर के लिए आपने पोस्ट अलग से बांटा नहीं है, डीजल मैकेनिक के लिए आपने पोस्ट अलग से बांटा नहीं है, या बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, वहाँ आपने पोस्ट बांटा नहीं है। यहाँ तो सभी के लिए समान पोस्ट है, और चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, बस आपको ITI होनी चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो रेलवे को पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। अब दोस्तों ये रेलवे का फैसला होगा कि रेलवे नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है या नहीं चाहता है। अब वो चाहता है कि 10 ही बच्चे को आके लेके जाए, इलेक्ट्रीशियन के, डीजल मैकेनिक के 20 बच्चों को आके लेके जाए, RAC के 30 बच्चों को आगे लेके जाए, फीटर के 40 बच्चों को लेके जाए। अब वो रेलवे का खुद का फैसला है दोस्तों। बाकी हमारे अकॉर्डिंग तो अगर रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है तो इसी कंडीशन के आधार पर करेगा, क्योंकि हर ट्रेड का पेपर अलग था, हर ट्रेड के पेपर का लेवल अलग था, हर ट्रेड का पेपर का लेवल एक जैसे नहीं था। ये आप नहीं बोल सकते कि हर ट्रेड के पेपर का लेवल एक जैसे था। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमारा है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इस आधार पे होना चाहिए, ताकि जो एक बच्चा जिसका पेपर टफ था उसको भी समान चीज़ें मिल सके, और वो भी उस नौकरी का लाभ उठा सके, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहा है उस जॉब के लिए, बाकी भी तैयारी कर रहे हैं उस जॉब के लिए। तो एक रीज़न ये बनता है दोस्तों रेलवे को नॉर्मलाइजेशन करने का। अब रेलवे नॉर्मलाइजेशन करे या ना करे, ये रेलवे का खुद का फैसला है। क्योंकि दोस्तों पिछले बार क्या हुआ था, जब 8 गुना लड़के नहीं मिल पाए थे, 8 गुना लड़के नहीं मिल पाए थे, तो कट-ऑफ को 3 से 4 नंबर कम कर दिया गया था 8 गुना बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं 8 गुना बच्चों के ऊपर। अब दोस्तों रेलवे को लेना है 8 गुना बच्चे, ठीक है, 8 गुना बच्चे लेना है। अब दोस्तों अगर रेलवे 8 गुना बच्चे नहीं लेता है, मान लेते 3 गुना ही बच्चे ले लेता है, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि 3 गुना बच्चे लिया है तो 3 गुना बच्चे साइको में पास हो जाएंगे, कुछ बच्चे साइको में भी तो फेल होंगे। हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है, ज़रूरी तो नहीं कि साइको में सभी बच्चे पास हो जाएंगे। अब रेलवे को 3 गुना बच्चे तो DV के लिए, मेडिकल के लिए भी चाहिए, मेडिकल के लिए भी 3 गुना बच्चे चाहिए। अगर मेडिकल के 3 गुना बच्चे चाहिए तो 8 गुना बच्चों को तो लेना ही पड़ेगा रेलवे को। और जब बच्चे पार्ट बी में पास ही नहीं कर पाएंगे तो रेलवे 8 गुना बच्चे लेगा कैसे? पार्ट बी में तो उसको पास कराना पड़ेगा, और पास कराने का एक ही तरीका है कि वो नॉर्मलाइजेशन करे। अगर रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है दोस्तों, तो जो भी बाउंड्री पे है वो तो सब पास कर जाएंगे, इतना तो कंफर्म है कि वो सब पास कर जाएंगे। हाँ, मेरिट में आना नहीं आना वो डिपेंड करता है दोस्तों कट-ऑफ के ऊपर, बाद में कितनी कट-ऑफ जाती है वो डिपेंड करेगा बच्चों के नंबर के ऊपर, साइको में वो कितने नंबर लेके आ रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि CBT 2 का 70% जुड़ेगा दोस्तों, कितना 70%, और साइको का कितना होगा 30%। तो डिपेंड करता है कि मेरिट कितने पे जाती है, और मेरिट दोस्तों इस बार कम ही जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुमान है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में हमारे अकॉर्डिंग रेलवे को नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और दोस्तों हमने रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए यूथ की जो 101 राउंड वाली प्रैक्टिस सेट की बुक है उसको स्टार्ट कर दिया है,
उसके प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर दिया है। 3 सेट हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं, चौथा सेट आपको कल मिलेगा। और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है वो क्लास। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।